भारत की धरती पर अब कोई लाल छाया नहीं बनेगा, ना कोई लाल गलियारा, ना कोई लाल आतंक। और ये बदलाव किसी सौदे से नहीं आई, ये बदलाव आया है लोहे की तरह सख्त इरादों और आग की तरह तपते संकल्प से। और इसके पीछे है देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दृढ़ और सशक्त मिशन, जो हर मोर्चे पर ऐसी ताकतों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं। ये वही शाह है जो स्पष्ट और साफ कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दहशत फैलाने वालों के बाजुएं उखाड़ दी जाएंगी, क्योंकि अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने ठान लिया है नक्सलवाद का खात्मा। कभी भारत की धरती खौफ से कांपती थी, कभी जंगलों में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, तो कभी पशुपति से तिरुपति का नाम लेते ही भारत की रगों में सिहरन दौड़ जाती थी। लेकिन आज ये भारत बदल चुका है कि नया भारत है, जहां आज जंगलों की हवा में बारूद नहीं, विकास की खुशबू है। आज आदिवासी गांव में चीखें नहीं, बच्चों की हंसी गूंज रही है। जी हाँ, ये है निर्णायक समय, ये है अंतिम लड़ाई, जहां नक्सलवाद अब बचेगा नहीं। ये 21वीं सदी का भारत है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, नो सीज फायर नो कॉम्प्रोमाइज, यानी कोई सीज फायर नहीं, कोई समझौता नहीं। दरअसल सरकार ने नक्सलियों की मान में घुसकर उनको मारना और खदेड़ना शुरू किया तो बंदूक के दम पर सत्ता स्थापित करने का ख्वाब देखने वाले ये लाल आतंकी बैकफुट पर आ गए। इनका दायरा सिमटकर अब कुछ ही जिलों में बचा है और इनका अंत इनको दिखने लगा है। इसलिए ये सरकार से बातचीत का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन सीपीआई माओवादी के ऑफर को सरकार ने ठुकरा दिया। संदेश साफ है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर करेगा उसके लिए रेड कारपेट बिछा है, लेकिन जो मासूम आदिवासियों पर गोलियां चलाएगा उसके खिलाफ सरकार लोहे की दीवार बनकर खड़ी है। शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटाया जाएगा और सुरक्षा बल की इस तारीख से पहले ही देश को लाल आतंक से मुक्त करने में वो जुट गए कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाए। साल 1970 के दशक में नक्सलवाद ने देश को लहूलुहान किया। 1980 में पीपुल्स वॉर ग्रुप ने अपना जाल फैलाया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केरल तक। 2004 में सीपीआई माओवादी बना और नक्सली हिंसा ने सबसे खतरनाक रूप लिया। उस वक्त पशुपति से तिरुपति का नारा सुनते ही देश दहल उठता था, खौफ में आ जाता था। 12 करोड़ लोग हिंसा की छाया में जी रहे थे। आज वही नारा सुनते ही लोग हंसते हैं और पूछते हैं, ये बचा ही कौन है आगे बढ़ने वाला। पशुपति से तिरुपति का नारा जब वो लगाते थे, तब देश भर में, हम तो बहुत युवा थे, चिंता की लहर दौड़ी। कितना बड़ा भूभाग अगर हथियारी नक्सलियों के कब्जे में रहता है तो देश का क्या होगा। मगर आज कोई पशुपति से तिरुपति का नारा लगाता है तो लोग हंसते हैं कि भाई बचे ही कहां हो तो आगे कर लोगे। यानी नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है। कांग्रेस सरकार जहां स्कैटर्ड अप्रोच में उलझी रही, वहीं मोदी सरकार ने बनाई यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रैटेजी। डायलॉग, सिक्योरिटी और कल्चरल रिवाइवल, तीनों मोर्चे पर काम हुआ। एनआईए और ईडी ने फंडिंग काट दी, अर्बन नक्सल नेटवर्क पर शिकंजा कसा। सीएपीएफएस, मॉडर्न पुलिसिंग, रोड और मोबाइल टावर तक सरकार ने गांव-गांव पहुंचाए। 2014 में जहां 126 जिले नक्सलवाद प्रभावित थे, आज सिर्फ 18 बचे। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले भी 36 से घटकर सिर्फ 6 रह गए। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर के करगुट्टा पहाड़ों में नक्सलियों ने जो सबसे बड़ा कैंप बनाया था, वहां हथियारों का जखीरा, फैक्ट्रियां और 2 साल का राशन इकट्ठा था। लेकिन 2025 में भारतीय जवानों ने ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन चलाया, पूरा बेस ध्वस्त किया।
27 हार्डकोर नक्सली ढेर हो गए, 54 गिरफ्तारी और 84 सरेंडर कर गए। यही है मोदी शाह की सरकार की पॉलिसी, नो सीज फायर नो मर्सी, और इसका असर ग्राउंड पर असली बदलाव के तौर पर दिख रहा है। साल 2004 से लेकर साल 2014 यानी यूपीए सरकार के 10 साल में नक्सल हिंसा बेकाबू रही, लेकिन 2014 से 2024 यानी मोदी सरकार के 10 साल में सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत में 73% की कमी आई। सिविलियन मौतें 74% तक कम हुई और सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास भी हुई। साल 2014 से अब तक नक्सल प्रभावित राज्यों में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी, 70,500 और मंजूर हो चुकी है। 10,505 मोबाइल टावर में से 7,768 चालू हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2025 तक पूरे रेड कॉरिडोर में फुल नेटवर्क कवरेज होगा। 1060 बैंक ब्रांच, 973 एटीएम, 37,850 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, 5,899 पोस्ट ऑफिस, 850 स्कूल और 186 हेल्थ सेंटर खोले गए। जी हाँ, ये सारे डेटा ये बता रहे हैं कि रेड जोन अब बन रहा है ग्रोथ जोन। नॉर्थ ईस्ट की कहानी भी इसी बदलाव का हिस्सा है। 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2024 में सुरक्षा बलों की मौतों में 70% तक कमी आई। सिविलियन मौतें 85% कम हुए। मोदी सरकार ने 12 बड़े शांति समझौते किए और 10,500 युवाओं को मेन स्ट्रीम में वापस लाया। आज नॉर्थ ईस्ट रेलवे और वाटरवेज में जुड़ चुका है, और जैसा अमित शाह ने कहा, पहले लोग पूछते थे भारत से कब आए, लेकिन अब ये राज्य भारत से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। इधर बीजेपी की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 साल में 290 नक्सली ढेर किए गए, जो एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। कि जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं वामपंथी उग्रवाद का मूल कारण विकास है, वो देश को गुमराह कर। हमारे संविधान में हर प्रकार की व्यवस्था है। ट्राइबल कल्याण के लिए विशेष आर्टिकल्स बनाए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी सीधी राष्ट्रपति महोदया और राज्यपालों को दी गई है। इनके लिए बजटरी प्रोविजन का प्रावधान है। इनके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। हम सबको मालूम है कि लंबी गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे, संसाधन की कमी थी, एक साथ पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। 31 मार्च 2026 तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद नक्सलवाद की जड़ें पूरी तरीके से उखाड़ दी जाएंगी। जी हाँ, आज भारत की धरती बदलाव के उस मुहाने पे खड़ी है, जहां इस तब्दीली के शिल्पकार और विजय के सारथी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके सशक्त मिशन ने लाल आतंक की रीढ़ तोड़ दी। ये वही शाह हैं जिनकी रणनीति से जंगल में बैठे दहशतगर्द अब मिट चुके हैं और जिनकी नीतियों से देश का विश्वास अटूट होता जा रहा है। आज शाह के बदौलत भारत में नक्सलवाद आखिरी सांस गिन रहा है, जिसके कारण देश की धड़कनों में एक ही आवाज गूंज रही है, शाह का संकल्प, भारत का विजय। जी हाँ, जहां शक्तिशाली भारत, निडर भारत, विकसित भारत अब एक नई पहचान बन रही है, और इस अमर अभियान के सारथी हैं अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज, दिल्ली।